नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपको बता दें, लगातार प्रशांत किशोर यानी कि जनसुराज के सूत्रधार कहे जाने वाले इस बार और इन दिनों काफी चर्चाएं बटोरते रहे। कभी बीपीएससी मामले में तो कभी राजनीति की रोटियां सेकने में सबसे आगे माने जाते हैं। लेकिन इन दिनों प्रशांत किशोर के तेवर ही बदले नजर आ रहे हैं। कभी नीतीश कुमार की राजनीति पर सवाल उठा रहे तो कभी उनके शासनकाल के साथ साथ उनका वोट बैंक किस तरह से काटा जाए इसकी अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर को एक बड़ा ऑफर मिला है, बड़ी सुझाव मिली है, जो अब कहा जा रहा है कि कहीं प्रशांत किशोर फैक्टर बना के राजनीति में उतरने को तो तैयार नहीं है। यह सवाल उठना लाजमी हो गया है क्योंकि वैसा कुछ बातें निकलकर सामने आए। हमारे साथ जुड़े मेरे दोनों सहयोगी यानी साहिल और राहुल आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साहिल जी से। साहिल जी, लगातार प्रशांत किशोर सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन अभी एक बड़ा दाव सामने आया है जो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हैं और लोगों की होश उड़ाने वाली है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर प्रशांत किशोर के बारे में जो बातें चल रही है कि वो राघोपुर से लड़ेंगे तो जनसुराज का एक सीट तो गया, क्योंकि प्रशांत किशोर जानते हैं इस बात को, फिर भी नजरअंदाज कर रहे हैं कि बिहार में अगर आपको चुनाव जीतना है तो जाति समीकरण को देखना होगा। राघोपुर राजद का गढ़ रहा है। लालू जी जो झंडा गाड़े थे ना, वो झंडा तेजस्वी का भी फहर रहा है। और वहां पर जो जातीय समीकरण है, यादव बहुमूल्य क्षेत्र है, वो यादव बहुल्य, वहां पर यादवों की संख्या ज्यादा है और राजद का गढ़ रहा। वहां पर आप किसी कार्यकर्ता से, किसी जनता से पूछ लीजिए कौन, तो उसके नाम पर होगा तेजस्वी तेजस्वी। लगातार तेजस्वी देख रहे थे, मैदान में उतरे हुए थे, किसी से कोबी खरीद रहे थे तो किसी के पास भुंजा खा रहे थे। अरे तो कार्यकर्ता के पास वो जाएंगे और यहां पर ये जो है टेंट लगाकर बैठे हुए हैं, कभी किसी से मिलने गए हैं? इतना लोग, किसी का बेटी के साथ गलत हो जा रहा है, किसी का जो है भाई के साथ गलत हो जा रहा है। ये जो है यहाँ पर आप जाइए बीपीएससी वाला मामले में पूछिए स्टूडेंट लोग से, राजनैतिक रूप से बीपीएससी प्रोटेस्ट को हत्या करने वाला व्यक्ति बताया जाएगा प्रशांत किशोर को। बकायदा बयान है हमारे पास कि किस प्रकार से कहा गया है। तो प्रशांत किशोर अगर राघोपुर से लड़ते हैं तो एक और बड़ा फैक्टर होगा कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम बन के आए हैं प्रशांत किशोर और राजद का और बाकी इंडिया अलायंस के लोगों का वोट काटेंगे, तो अगर वहां से लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगा कि भाई सही में तेजस्वी का तौर प्रशांत किशोर के रूप में लेके आए हैं। लेकिन यह भी बात तय है कि जाति समीकरण को काटना बड़ा मुश्किल है, वो भी राघोपुर में जहां राजद का वो गढ़ रहा है। तो प्रशांत किशोर मुश्किल में पड़ जाएंगे। उनका जो जनसुराज का शीर्ष नेतृत्व है वही पहले मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि राघोपुर से तो थोड़ा मुश्किल है। प्रशांत जी को किसी और जगह को देखना चाहिए। जी, क्या लगता है राहुल जी कि प्रशांत किशोर अगर राघोपुर से किस्मत आजमाएंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं कुछ बातों में हार का भी सामना करना पड़ सकता है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है जी। और सभी लोग भारत के तमाम जगह, बिहार के तमाम विधानसभा से किस्मत आजमा सकते हैं। आजमाना कोई बड़ी बात नहीं है, जहां मन वहां से लड़ लीजिए। अगर मेंटलिटी चुनाव लड़ना है और मेंटलिटी रखिए कि चुनाव जीतना है, दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। आप राघोपुर तो सेलेक्ट कर लिए, लेकिन सामने में जो आपका प्रतिद्वंदित जिसको बोला जाता है उसको भी एक बार फेस को देखना चाहिए कि सामने में कौन है जी। जो अकेले विधानसभा में आपके पूरा सरकार से टकरा रहा है, आपके नेता को बारी बारी से जवाब देके चुप करा दे रहा है। और खड़ा कौन हो रहा है? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कुछ दिन से इधर ना नाम चर्चा में आया है। कौन प्रशांत किशोर? इससे पहले आप एक साल फ्लैशबैक में चल जाइए, कौन जानता था प्रशांत किशोर को? आप राजनीतिक के लॉन्च भी हो गए बिहार में और सीट भी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं? राघोपुर कर रहे हैं। देखिए मैम, साहिल जी बात एकदम सही बोले। बिहार में चुनाव लड़िएगा तो जातीय समीकरण को देख के लड़ना होगा। तेजस्वी यादव का भी भाषण आपने विधानसभा में देखा होगा जी। उन्होंने बारी बारी से, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा जी हो, चाहे अशोक चौधरी जी हो, नीतीश जी हो, सबको बारी बारी से जवाब एकाएकी करके देते हैं। और जब बाहर निकल के लोगों का ओपिनियन जानने का कोशिश किया तो लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव अकेले भारी पड़ गए सब पर। तो आप चुनाव लड़िए, लेकिन सामने में जो बॉस है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लगातार 2 बार से राघोपुर से जीत रहे हैं जी। और तेजस्वी के लिए राघोपुर कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ा बात हो जाएगा।
तेजस्वी अगर एक बार वहां हाथ उठा देता है ऐसे करके, पूरा राघोपुर का हुजूम जुट जाता है देखने के लिए। हमको तो लगता है कि सही से प्रशांत किशोर का नाम नहीं राघोपुर में कोई जानने। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अगर ये फैसला लेंगे तो ये बड़ी बेवकूफी वाली हरकत होगी। हम तो बोल रहे हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेने दीजिए। मकसद चुनाव लड़ना है तो आप बिहार के 243 विधानसभा पे किस्मत आजमा के देख लीजिए। मकसद अगर चुनाव जीतना है तो शायद आपको उस सीट को चुनना होगा जहां पे सामने वाला जो व्यक्ति है वो कमजोर रहे। आप हाथी से हाथ खेल करने के लिए जा रहे हैं, बताइए तो। साहिल जी, क्या प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं वोट बैंक काटने के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, अगर कहीं ना कहीं ये भी बात है कि अगर प्रशांत किशोर को वोट काटना होता तो इतना बड़ा 1 करोड़ सदस्यों वाली वो जनसुराज क्यों लेकर के आते। दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव के साथ बहुत सारा फैक्टर उनका साथ है। सी सर्वे का आपने रिपोर्ट नहीं देखा? 41% लोग हैं जो चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। पूरा एनडीए खेमा, एक जो चिराग पासवान है वो तो चौथे नंबर पर फेंका, 5वें नंबर पर थे 4% के साथ। सम्राट चौधरी 8%, जो नीतीश कुमार है वो 18%। पूरा ये लोग मिल करके भी जो है ना तेजस्वी का सामना नहीं कर पा रहे थे। बात ये नहीं है, हम किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे, बात ये है कि जो प्रशांत किशोर हैं अगर वो सोच रहे हैं कि हम राघोपुर से लड़े तो प्रशांत किशोर लड़ सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए ये सबसे बड़ी गलती होगी। और बात है कि वोट काटने की, तो एक बात याद रखिए कि राघोपुर मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र नहीं है कि आप कहेंगे कि मुसलमानों को पहले अधिकार देंगे तो मुसलमान लोग दौड़ा हुआ चला आएगा। मुसलमान जो है, जैसे प्रशांत किशोर पांडे हैं, समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे अच्छे समुदाय से आते हैं, वो बाहुल्य क्षेत्र भी नहीं है कि सारा ब्राह्मण लोग आकर के आपको दे देगा और नहीं देगा। सारा लोगों का झुकाव कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ है। तो अगर आप जाते हैं तो 2 टैग लेकर के जाएंगे। एक तो आप जो है, जो वोट कटवा वाला बात होता है कि आप वोट काटने के लिए आए हैं, तो ऐसे ही जनता जो है जो पहले शक के घेरे में है फिर उसको कंफर्म हो जाएगा। आप राघोपुर से तेजस्वी का वोट नहीं काट पाइएगा क्योंकि वो यादव बाहुल्य क्षेत्र है और एक तरफा वोट तेजस्वी को पड़ता है। जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगों को सुना, हालांकि प्रशांत किशोर की राजनीति और रणनीति तो काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि जो जगह उन्होंने चुनी है वो राघोपुर है, जहां पे तेजस्वी यादव का दबदबा कई सालों से देखा जा रहा है और लगातार तेजस्वी यादव को चाहने वालों की तादाद वहां बढ़ती नजर आती है। अब इस बीच प्रशांत किशोर जाएंगे तो टुकड़े में तो वोट बैंक काट सकते हैं, लेकिन जो दबदबा है उसे कैसे तोड़ पाएंगे? प्रशांत किशोर की बेवकूफ़ी क्या उनके पूरे करियर को समाप्त कर देगी? देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।